सर ये मत पूछिए कहाँ से आए हैं। हम हर जिले से आए हैं और हर जिले से कम 50-50 60 बच्चा आया है प्लस करके। हर एक जिले से बच्चा जो आया हुआ है उनकी बात सरकार तक पहुंच जाए, क्योंकि हम इसके पहले भी 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। हमारा लेटर जाता है, उसके बाद हमें मीटिंग नहीं कराई जाती है, तो उससे हम हतप्रभ है। पद वृद्धि क्या वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए बस। इतनी ठंड में आप लोग भोपाल पहुंच गए? ठंड इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बेरोजगारी है। प्रदेश भर में चयनित अभ्यर्थियों ने आज मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और शिक्षक चयन परीक्षाओं में बेहद कम पद घोषित किए जाने के विरोध में राजधानी में बड़ा आंदोलन किया है। प्रदेश भर से करीब 2000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी राजधानी के चिनार पार्क पर इकट्ठा हुए और वहीं से रैली निकालकर लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती में घोषित सीटें बहुत कम हैं। इससे न सिर्फ योग्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। यदि सरकार ने उनको मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 में पदों की संख्या के बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार 27 दिसंबर 2024 तक माध्यमिक शिक्षकों के करीब 99,197 और प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1,31,152 पद रिक्त हैं। इसके बावजूद वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षकों को सिर्फ 10,800 और प्राथमिक शिक्षकों के 13,089 पदों पर ही नियुक्ति की घोषणा की गई है, यानी इतने ही पदों पर नियुक्ति की जा रही है और ये घोषित पद जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। इससे योग्य उम्मीदवारों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहा है इन चयनित अभ्यर्थियों ने, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। पात्रता परीक्षा जो ली गई थी उसमें इन लोगों ने उस परीक्षा को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद ये जो है शिक्षक पद के लिए जो वैकेंसीज निकलती है उसको भरने के लिए जो है ये लोग पात्र हुए। लेकिन अब जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, इनका कहना है कि जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई जाए। क्या मांग है, क्योंकि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ये जो अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो है इनके जो साथ में जो अपनी मांगों को भी जो है ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। मांग जो इनकी लिखी हुई है और कह रहे हैं कि पदों में वृद्धि की जाए, वर्ग 2 और वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की जाए और सरकार हमारी पुकार सुने, ये भी इनकी मांग है। और ये भोपाल के चिनार पार्क में इकट्ठा हुआ है फिलहाल, और यहाँ से रैली के रूप में ये लोग जो है भोपाल डीपीआई दफ्तर जाएंगे, लोक शिक्षण संचालनालय जाएंगे और वहाँ पर अधिकारियों से अपनी मांगों को रखेंगे। मेरे साथ इनके जो है शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि है। क्या मांग है आप लोगों की और कहाँ से आप लोग आए हैं? सर ये मत पूछिए कहाँ से आए हैं। हम हर जिले से आए हैं और हर जिले से कम 50-50 60 बच्चा आया है प्लस करके। हर और राज्य, क्योंकि यूपी बिहार से भी कुछ लोग आए हैं हालांकि, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई एमपी वाले बच्चे जो है उनकी मांग ये उठाना चाहते हैं कि हर एक जिले से बच्चा जो आया हुआ है उनकी बात सरकार तक पहुंच जाए, क्योंकि हम इसके पहले भी 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। हमारा लेटर जाता है, उसके बाद हमें मीटिंग नहीं कराई जाती है, तो उससे हम हतप्रभ है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या पूरी मांग बताइए। मांग है सर कि वर्ग 2 वर्ग 3 मिलाकर अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। लेकिन जब भी ये वैकेंसी निकालते हैं तो कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000। इस बार दोनों मिला लें, हम वर्ग 3 मिला लें, वर्ग 2 मिला लें, तब भी 25,000 पदों पर भी भर्ती हो रही है। तो 1.5 लाख में से पहले 1.25 लाख पद फिर भी खाली रह जाएंगे। और चूंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे समाज को जागरूक कर सकता है, और शिक्षकों की कमी होगी तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि हमारा प्रदेश अग्रणी होगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाई प्रदेश आगे बढ़ाने में शिक्षक का योगदान रहता है। अब शिक्षक को तुम बाहर कर दोगे तो बेचारा। अभी आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी हम यहाँ से डीपीआई जाएंगे। डीपीआई में कमिश्नर मैडम को हम आवेदन देंगे कि मैम हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाए। हम अपने तरीके से वहाँ पक्ष रखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा मेन गोल ये है कि हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना है। अब वो वहाँ से कैसे प्रशासन हमको मिलवाता है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हमें कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचाए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, ये संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, हजारों लोग हैं जो प्रदेश भर के वो बेरोजगार हैं ये, जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की थी और ये शिक्षक बनने के लिए काबिल हुए थे, और उस परीक्षा के बाद इनकी भर्तियां जो है शिक्षा विभाग में होनी है। लेकिन जो पदों की संख्या है वो बहुत कम है, इनका कहना है, और इसीलिए पद की संख्या बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हुए हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी भी उनसे बातचीत करते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या डिमांड है आप लोगों की? पद वृद्धि क्या वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए बस। पद वृद्धि की जाए। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ से आई हैं। आपने भी पात्रता परीक्षा पास की? हाँ जी। क्या मांग की है आप लोगों ने आज? यही कि पद बढ़ाए जाएं और अधिक से अधिक अभ्यर्थी को मौका मिले आगे। इतनी ठंड में आप लोग भोपाल पहुंच गए? बहुत अब
ठंड इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बेरोजगारी है। ठंड तो हर साल पड़ती है, बेरोजगारी तो खत्म हो कैसे भी। ठंड में तो आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, बरसात में आ जाएंगे, गर्मी में आ जाएंगे, कैसे भी आ जाएंगे। आप कहाँ से आई? सर मैं सतना से आई हूँ। सतना से? जी सर। ठंड में आपको यहाँ आना था? सर ठंड उतनी ज़्यादा कष्टदायक नहीं है जितनी कि बेरोजगारी कष्टदायक है। सर हम युवाओं को बेरोजगारों ऐसे लगता है कि जैसे हम पृथ्वी के बोझ बन के रह गए हों। सर हमारे पास दो पात्रता परीक्षा पास करने के बाद, चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद भी कम पदों के बावजूद भी होने से हमारी योग्यताएं विफल जा रही हैं। हम माननीय मोहन यादव सर से बात यही बोल रहे हैं कि हमारी पद वृद्धि की जाए और हमें उचित स्थान पे हमारी जॉब दी जाए। सर हम वर्ग 3 में 25 से 30 हजार पद बढ़ाए जाएं और वर्ग 2 में सर हर विषय में 2 से 3 हजार पद बढ़ाए जाएं। सर आप कहाँ से आई? सर मैं खरगोन जिले से हूँ। खरगोन क्या मांगे आप लोग? पद वृद्धि सर, सभी की एक ही मांग है, पद वृद्धि और पद वृद्धि। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक शाला में 25 से 30 हजार पद बढ़ाए जाए और वर्ग 2 माध्यमिक शाला में हर विषय में 3 से 4 पदों की वृद्धि, 3 से 4 हजार पदों की वृद्धि की जाए। सर हम लोग 17 नवंबर को भी आए थे भारी संख्या में, परंतु शिक्षा मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। आज भी हम लोग 3000 प्लस आए हैं। आज भी संख्या बल आप देख रहे होंगे चारों ओर दिखाइए, आज भी संख्या बल काफ़ी मात्रा में है, सभी योग्य है। उसके बाद भी कम पदों की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर ऊँट के मुंह में जीरे जैसा काम कर रही है शासन हमारे साथ। अब आप देख रहे होंगे आज इतनी उम्र होने के बावजूद भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं सर, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम ली जाती है, उसके बाद में चयन परीक्षा के समय पे अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं सर, हम लोग अच्छे नंबर लाते हैं। अच्छे नंबर लाने के बाद में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, परसेंटाइल के नाम पर 99.93 परसेंटाइल होने के बाद भी सर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं शासन से और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि पदों में वृद्धि की जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए और ये बेरोजगारी से छुटकारा मिले। सर मैं भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम ममता हिरवार है और सर मैं भी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सर मेरा 85% है, 85 नंबर है मेरे हिंदी सब्जेक्ट से। सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि मैं ना कंटिन्यू 8 साल से तैयारी कर रही हूँ और इसके बाद भी मेरा नंबर नहीं लगा है। तो सर मेरा यही कहना है कि पद वृद्धि की जाए और क्या बोलते हैं, मतलब योग जैसे योग हैं अपनी योग्यता के अनुसार, तो मतलब अपन को पद मिलना चाहिए। जब अपने इतने दिन से सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बावजूद भी अगर योग शिक्षक अगर शिक्षक ना बन पाए, अपना पद ग्रहण ना कर पाए, तो फिर ऐसे शिक्षा से और ऐसे पढ़ने से फिर क्या मतलब। जब इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करने के बाद भी मतलब अपन एक पद हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जैसे कि अपन अपनी मर्जी से नेता चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, लेकिन वो सरकार क्या खून के आंसू रुला रही है। इतनी मेहनत करने 3-3 बजे तक पढ़ाई की है सर मैंने, और मैं कंटिन्यू हूँ 8 साल से तैयारी कर रही हूँ। और 2018 में मैं कुछ पॉइंट से रह गई थी, लेकिन मैंने उस टाइम सोचा था कि सर मैं कुछ मतलब मेहनत में कमी रह गई होगी, लेकिन इस बार मैंने पूरी मेहनत की है और पूरे साहस के साथ में जहाँ भी सेंटर आया वहाँ मतलब पेपर देने भी गए, इतनी परेशानियों के साथ। सर जैसे भोपाल वाले हैं तो सेंटर कहीं जबलपुर कर दिया, ग्वालियर कर दिया, मतलब किसी भी कंडीशन में पेपर दिया। और क्या बोलते हैं, कभी फर्स्ट पेपर दो, सेकंड पेपर दो, फिर इसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर कर दिए, बढ़ा दिए किसी के। तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने हक के लिए सर हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर के जो चयनित अभ्यर्थी है ये पदवृद्धि की मांग को लेकर ये नज़ारा जो है आप चिनार पार्क का देख सकते हैं। चारों तरफ जो है बड़ी संख्या में जो लोग भोपाल पहुँचे हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से, ये वो लोग हैं जो अपने चयन की मांग को लेकर जो है अपने पदों की वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे और कह रहे हैं कि पद वृद्धि करे सरकार, ताकि हम लोगों को भी पात्रता परीक्षा पास की है और उसका मौका मिले, शिक्षक बनने का मौका मिले। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो शिक्षक है यहाँ पर पहुँचे और हाथों में इनके जो है बाकायदा स्लोगन लिखे हुए, योग्य है, तैयार है, बस पद वृद्धि की दरकार है, मतलब इस तरह की जो स्लोगन लिख कर यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। और इतनी ठंड में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, और सरकार यदि मांग पूरी नहीं करती है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, ये इन लोगों का कहना है। तो चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। इनमें शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के सभी विषयों में कम से कम 3-3 हजार पदों की वृद्धि, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करना और द्वितीय काउंसलिंग जल्द शुरू करना शामिल है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है कि जब तक शिक्षक भर्ती 2025 पद
वृद्धि के साथ पूरी नहीं हो जाती तब तक नई पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखना ये होगा कि सरकार इन शिक्षकों की मांगों पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ फैसला इसमें किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 डिजिटल।